Hi everyone, welcome at Achievers Academy and this is Rashmi Sharma with you. Now, बच्चों अब आपके प्री बोर्ड्स तो सर पर ही आ चुके हैं। लगभग जनवरी से आपके प्री बोर्ड होने हैं और जो आपके एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स मई में हैं। तो ये जो सीरीज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये आपके लिए प्री बोर्ड में भी हेल्पफुल होगी, बोर्ड में तो होगी ही होगी हेल्पफुल। और जो मैंने आज की टैगलाइन रखी है कि आज तक जो नहीं पढ़े हो जाओ तैयार। भाई होता है ऐसा, कई बार बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऐसा बहुतों के साथ होता है। बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम आएंगे जाएंगे, हो सकता है कुछ नहीं सोच के मार्च में एग्जाम होने हैं तो थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दियो, और कुछ ने मई में होने हैं तो फिर से टाल दियो। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 90 प्लस लाना है और कुछ अपना बड़ा बनने का सपना देखना है, जो कि हर किसी का एक अरमान होता है कि हम कुछ अच्छा करें लाइफ में, कुछ बड़ा करें, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी पढ़ने के लिए आपको ये जो भी आपको मैं क्वेश्चंस का ये वीडियोस बना के दे रही हूँ, मैं हर चैप्टर के बनाऊंगी, चैप्टर के आपके लिए लेकर आऊंगी, तो आपको उसके लिए साथ में लेकिन करना होगा। ठीक है, और बेस्ट वे ऑफ लर्निंग क्या होगा इसमें, ये नहीं है कि आपने वीडियो को एक वीडियो की तरह देखना है। वीडियो को आप जब देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप आंसर नहीं उस समय देखेंगे, भले ही आप समझ लीजिए जो समझाया जा रहा है उसको। उसके बाद में जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप सिर्फ उसको पॉज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तब देखेंगे कि हाउ मच यू आर एबल टू डू, कितना आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो इससे आपका एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये जो आपको मैंने जो आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन दिए, इसमें आप देखोगे कि लगभग कंप्लीट चैप्टर आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाता है, राइट। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसका तो आइडिया लग ही जाएगा इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, a reddish brown colored metal used in electric wire। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर। यदि मैं पूछूं तो आपको ध्यान आ जाएगा कि रेडिश, ये जो किस कलर की बात हो रही है, किस मेटल की बात हो रही है, ये कॉपर मेटल की बात हो रही है, राइट। रेडिश ब्राउन कलर किस मेटल का होता है, कॉपर का। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उस समय आपको चीजों को वही समझना होगा। ये नहीं पूरा क्वेश्चन आप एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, जितना लंबा आपको क्वेश्चन दिखेगा कई बार उतना ही सिंपल क्वेश्चन होता है वो। ठीक है, सिर्फ वो देखने में लगता है कि पैसेज फॉर्म में क्वेश्चन है। तो a reddish brown colored metal that is copper used in electric wire, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कॉपर वायर है। When powdered and heated strongly in an open china dish, its color turns black। तो बच्चों ये आपने देखा था जब आपकी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी उसमें हमने कॉपर को क्या किया था, उसको हमने चाइना डिश में गर्म किया था और फिर वो ब्लैक कलर बन गया था। ब्लैक कलर क्या था, कॉपर ऑक्साइड का था। ठीक है, फिर जब हाइड्रोजन गैस उसको पास की थी, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड over this black substance, it regains its color, original color based on above information, answer the following option। तो ठीक है, जो हमने ब्लैक कलर कंपाउंड में था उसको हाइड्रोजन गैस जब पास करते हैं तब क्या होता है, तो सबसे पहले तो नेम द मेटल एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म। तो नेम द मेटल क्या आपका कॉपर है, राइट, दिस इज Cu, एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस जो है कॉपर ऑक्साइड हो जाता है आपका। ठीक है, सेकेंड है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द इक्वेशन। मीन्स जब आपने कॉपर को हीट किया है और कॉपर ऑक्साइड बना है वो भी आपको लिखना है, प्लस आपको क्या लिखना है कि जब आपने कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस को पास किया है, ठीक है, तब जो रिएक्शन होती है उसको भी आपको लिखना है इसमें, राइट। नाउ रिएक्शन इज 2Cu। ये 2 जो लगाया ये हमने बाद में लगाया बैलेंस करने के लिए। आप पहले लिखोगे Cu प्लस O2 gives CuO, दिस इज द बेसिक रिएक्शन। फिर जब हम देखते हैं कि अच्छा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, when we count the number of atoms of copper and oxygen on both the side, then you balance it, or after balancing the reaction will be 2Cu plus O2 gives 2Cu। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन हमको कौन सी लिखनी है कि when hydrogen gas is passed over heated copper oxide, then what happens, again reddish brown copper colored metal is formed, that is copper। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस
H2O। तो ये आपकी एक रिएक्शन इसमें ये कंप्लीट हो गए दोनों रिएक्शंस, आंसर आपका कंप्लीट हो गया, राइट। इस तरह से ध्यान से पढ़ करके अच्छे से आंसर करना है, इट विल नॉट टेक मच टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now see next question is, what is the redox reaction and identify the substance oxidized and the substance reduced in the following reaction। इसमें क्या देखना है, क्या redox reactions क्या होते हैं, ठीक है। तो you know that when the, जब कोई ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद रिडक्शन होता है, राइट। दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both take place simultaneously are called redox reaction, ठीक है। means oxidation and reduction both are happening during the reaction। so identify the substance oxidized, yes it is very important। ये क्वेश्चन सर के बहुत आते हैं कि ऐसा सब्सटेंस आइडेंटिफाई करो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, that oxidized and the substance that reduced in the following reaction। इसमें क्या करना है, देखो 2PbO plus C gives Pb plus CO2। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, बच्चे कई बार क्या करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट का साइड है उसको लिख देते हैं, उसको नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, रिएक्टेंट की साइड का लिखना है। तो रिएक्टेंट की साइड क्या है, हमें रिएक्टेंट की साइड ही फोकस करना है मेनली पहले। अब ये PbO है, अब हम प्रोडक्ट की साइड आएंगे कि व्हाट हैपेंस टू PbO। PbO हैज चेंज इनटू Pb। मींस हमें ये पता है कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है, राइट। मींस और सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। दो चीजों से आप देख सकते हो, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कंबाइन होता है, मींस वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है जिस सब्सटेंस से वो रिड्यूस हुआ है। और यदि हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है जिस सब्सटेंस में वो ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब क्या है, 2PbO plus C gives Pb plus CO2। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ PbO है, ये दिस इज PbO, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है, Pb बच गया है, मींस लेड ऑक्साइड से लेड बन गया। ऑक्सीजन का रिमूवल मींस लेड ऑक्साइड is the substance which is reduced here। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन जो सब्सटेंस है वो आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। तो क्या लिखोगे आप, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड में क्या है आपका, MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus H2O plus Cl2। अब यहाँ पर देखो ये MnO2 है, ये MnCl2 में चेंज हो गया, यानी ऑक्सीजन हटता है तो ये रिड्यूस हुआ है। और HCl से H रिमूव करके आपका Cl2 बना है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। और दूसरी तरफ आप हाइड्रोजन में देखोगे ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। तो HCl is getting reduced and MnO2 is getting oxidized। Next reaction is write balanced chemical equation for the reaction that takes place during respiration। Identify the type of combination reaction that takes place during this process and justify the name। Give one more example of this reaction। तो बेटा जब भी हम क्या करते हैं, हमारे जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, राइट। हमने क्या पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, कि वो रिएक्शंस जिसमें हीट और एनर्जी रिलीज होती है, दोज रिएक्शंस आर कंसिडर्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सीधी सी बात है, और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, फोटोसिंथेसिस को भी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो जो आपका रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो आपका जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसकी जो बैलेंस इक्वेशन है वो आपको लर्न कर लेनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन लिखनी भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो C6H12O6 राइट प्लस CO2 गिव्स C6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अब देखो यहाँ पर क्या एनर्जी का रिलीज हुआ है, और ये कंबशन रिएक्शन भी कहलाती है एक तरह से, जहां पर भी आपका ऑक्सीजन में बर्निंग हो। अब यहाँ भी तो फूड की बर्निंग हो रही है ना, तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट,
ये एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप हो गया, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसके प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यस एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड गिव वन मोर एग्जांपल, तो एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो लाइक मीथेन, क्योंकि कार्बन कंपाउंड की बर्निंग आप शो करोगे तो सेम आपकी रिएक्शन होगी, यहाँ पर हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, राइट, यू कैन राइट डाउन हियर हीट आल्सो, क्लियर। तो ये आपका रिएक्शन हो गई दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स। नेक्स्ट आ जाइए, what is rancidity, mention any two ways by which rancidity can be prevented। अब देखो रेंसिडिटी क्या प्रोसेस होती है, जब भी जो आप खाना खाते हो, जो फूड है आपका, यदि कोई ऑयली फूड, जैसे आप चिप्स है, नमकीन है, ये सब चीजें ला के घर में रख लेते हो, तो क्या होता है कई बार उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, कुछ काफी दिन तक वो रखे रह जाते हैं। तो ये स्मेल जो आती है क्यों आती है, क्योंकि वो फूड स्पॉइल कर चुका है। क्यों स्पॉइल कर चुका है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। ये आपने पढ़ा है, यदि आपको याद आ रहा हो तो, the process in which taste and smell of oily food gets spoiled is called rancidity। अब मेंशन एनी टू वेज, आपको पता है कि यदि आप कोई एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे या फिर एयरटाइट बॉक्सेस में रख सकते हैं आप अपने चिप्स, नमकीन एक्सेट्रा, तो फर्स्ट आप लिख सकते हो कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द प्रिवेंशन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, like you know that chips are packed in the packets in which nitrogen gas is filled। why nitrogen gas is filled, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि why the chips packets are filled with the nitrogen gas to prevent the oxidation, क्योंकि जब नाइट्रोजन होगी तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इज फूड शुड बी केप्ट इन एयरटाइट कंटेनर। डेफिनेटली यदि आप फूड को एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रखते हो किसी भी फूड को, तो उसका स्पॉइलेज जल्दी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 gram of lead nitrate powder is taken in a boiling tube। The boiling tube is heated over a flame। Now answer the following। अब याद करो ये कौन सी रिएक्शन पूछी गई है। यदि आप चैप्टर रीड करते हो एनसीईआरटी से, आप बहुत इजीली इस एक्टिविटी को ध्यान कर पाओगे। ये आपकी एक्टिविटी है जिसमें कि लेड नाइट्रेट को हीट किया गया बॉइलिंग ट्यूब में। तो उस समय क्या हुआ है, जब हमने इसको बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया है तो कुछ ब्राउन कलर के फ्यूम्स इवॉल्व हुए हैं, राइट। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 gram of lead nitrate powder is taken in a boiling tube and the boiling tube is heated over a flame। now answer the following, ठीक है। so state the color of the fumes। कलर क्या है फ्यूम्स का? ब्राउन कलर। किस चीज के फ्यूम्स है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के। एंड व्हाट इज द रेजिड्यू लेफ्ट? दैट इज येलोइश ब्राउन कलर का रेजिड्यू आपका लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है। नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। सो व्हाट इज द रिएक्शन? यू कैन लर्न द रिएक्शन आल्सो हियर। रिएक्शन क्या है आपकी डिकम्पोजिशन की? लाइक लेड नाइट्रेट, फॉर्मूला आपको पता ही है, PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं उसको बैलेंस्ड भी करना होता है, तो बैलेंस्ड के लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप ध्यान रखिए हमेशा आपने पहले कॉलम में एलिमेंट लिखना है, दूसरे में आपको लिख देना है रिएक्टेंट्स, और तीसरे में लिख देना है आपको प्रोडक्ट्स। इस तरह से आप जब करोगे तो आप रिएक्शन को इजिली बैलेंस कर पाओगे। देखो यहाँ पर आप काउंट जब करोगे रिएक्शन को, तो ऑक्सीजन के कितने? 3 2 6। अब यहाँ पर हमने 2 and 2 4 2 8, राइट, 8 to 10 and to 12। और यहाँ पर कितना? 3 2 6 और 6 और मल्टीप्लाई टू 12, राइट। तो हमारा ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड नाउ। lead is 2 and 2 balanced, N is again 2 and 2 4 and 4 N is balanced। तो हमारी रिएक्शन इज बैलेंस्ड है, राइट। हमने इसको बैलेंस कर दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स। अब ये रिएक्शंस दिए हैं, इसको बताना है कि कौन सी टाइप है। अब हमें पता है कि कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, तो हमें यदि याद है तो हम इसीलिए बता देंगे, तो इसीलिए पढ़ते रहना है। सी AgNO3 प्लस NaCl। अब यहाँ पर देखो ये बहुत आसान सी रिएक्शन है। AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3।
मीन्स यहाँ पर कुछ आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देखो ये Ag है, ये Cl से ऐड कर दिया है NaNO3 से। तो जब आयन एक्सचेंज होता है तो ये रिएक्शन कौन सी होती है आपकी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, राइट। सेकेंड है CaO प्लस H2O। अब यहाँ पर दो जो है सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में सिंगल है। कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। KCl3 gives KCl plus 3O2। ये कौन सी रिएक्शन हुई? See, one substance is breaking up into two or more substances. This is decomposition reaction. तो इस तरह से आपको ये बता देना है कौन सी रिएक्शन का टाइप है। Now next question is which of the above reaction are precipitation reaction? अब देखो ये तो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन तो है नहीं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो कौन सी है जिसमें आयन एक्सचेंज टेक प्लेस हुआ है? मींस फर्स्ट वन। Why is it called the precipitation reaction? So because AgCl जो है वो एक प्रेसिपिटेट है, ये इंसॉल्युबल है वाटर में, और इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। See, next question is an aqueous solution of metal nitrate P reacts with sodium bromide to form yellow precipitation compound Q, which is used in photography. Right? This compound is used in photography. Up Q on exposure, right? What happens? Q on exposure. Take pencil for this. 1 minute. Let's take it. See, first of all, metal nitrate P, ठीक है, reacts with sodium bromide. सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला ध्यान करना है क्या है? जैसे सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम ब्रोमाइड NaBr हो गया। Form yellow precipitation and compound Q, of which is used in photography. तो फोटोग्राफी में यूज हो रहा है, यानी आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि AgCl या AgBr जो है आपका वो होता है, तो यहाँ पर क्योंकि सोडियम ब्रोमाइड है तो यानी कि AgBr होगा। अब AgBr होगा यानी कि ये सिल्वर नाइट्रेट होगा P, राइट। अब Q on exposure to sunlight undergoes decomposition reaction to form metal present in along with the reddish brown gas. आइडेंटिफाई, अब सन एक्सपोजर में क्या होता है? सिल्वर और ब्रोमीन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई P, तो P क्या हुआ हमारा? सिल्वर नाइट्रेट हो गया। Q क्या हुआ हमारा? सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, राइट। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन एंड लिस्ट टू कैटेगरीज इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। देखो जो हमारा बैलेंस रिएक्शन होगी वो क्या होगी? सिल्वर नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, रिएक्ट करता है सोडियम ब्रोमाइड से, हमने लिख दिया NaBr, बनता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड और फिर NaNO3, ठीक है। अब ये प्रेजेंस में AgBr जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है? सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है। फॉर रिएक्शन बैलेंसिंग द रिएक्शन वी विल पुट 2 हियर एंड 2 हियर। अब वो क्या पूछ रहा है कि लिस्ट 2 कैटेगरीज इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। तो देखो जो डिकम्पोजिशन हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड का, इसको पहला तो हम डिकम्पोजिशन में रख सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड सेकेंड कैटेगरी इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है तो हम इसको सेकेंड कैटेगरी क्या कर सकते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस द chemical equation. This is the chemical equation. NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. एक चीज बच्चों समझ लेना कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एवरी ईयर आता ही आता है क्वेश्चन। इट कैन बी ऑफ 2 marks, 3 marks, even of 5 marks, right? One thing. Second thing, in this question, if you have done mistake of balancing anywhere, एक भी जगह मिस्टेक हुई है, you will get 0. कोई स्टेप मार्किंग नहीं है कि ओके आधा आपने सही बैलेंस किया, आधा गलत बैलेंस किया तो आपको नंबर मिलेंगे, फॉरगेट इट।
तो बेहतर है कि आप किस तरह इसको बैलेंस करना चाहिए, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये तीनों चीजें हमने पहले भी मैंने अपने वीडियो में बता रखा है आपको कि किस तरह से एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हैं और किस तरह उसको बैलेंस करते हैं। पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Na है, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा हाइड्रोजन भी है, चौथा हम देखें तो यहाँ पर सल्फर है। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब रिएक्टेंट्स में कितने एटम है, यू नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कोई भी जो एटम्स है दिस नेवर कैन डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन, कैन नॉट बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो हमें दोनों साइड इक्वल करना है, राइट। दिस इज अबाउट व्हाट बैलेंसिंग द रिएक्शन। तो अब हमने सोडियम देखा है, यहाँ पर रिएक्टेंट की साइड कितना सोडियम है, 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने देखो 4 and 1 5, ऑक्सीजन इज 5, हाइड्रोजन 2 and 1 3, सल्फर इज 1। अब आइए आप प्रोडक्ट की साइड, राइट, वो रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। सोडियम इज 2, नाउ ऑक्सीजन 4 and 1 5, देन हाइड्रोजन C2, राइट, वहां पर 1 and 2 3 रखे हमने, यहाँ पर हाइड्रोजन इज 2 एंड सल्फर इज अगेन 1 here। हमें कहां से बैलेंसिंग शुरू करनी है, ये भी एक समझ में नहीं आता बच्चों को कई बार। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोडियम है या 1 है या 2 है, हम इससे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ पर हमारा बड़ा हुआ होता है हम जनरली जो सबसे बड़ा हुआ नंबर होता है उससे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम 2 है यहाँ पर। हमने सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कर देना है, 2 नोट कर देना है। अब हमने क्या किया, 2 नोट किया उधर, अब सारी चीजें बदलेंगी, राइट। सोडियम रिएक्टेंट की साइड हो गया, अब 2 कितना हो गया, ये 2 हो गया, राइट। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 4 था, यहाँ 2 हो गया, ये भी आपका कितना हो गया 6 हो गया, क्लियर। हाइड्रोजन कितना हुआ 2 and 2 4 हो गया, इसको हम कर देंगे 4, राइट। सल्फर कितना है, सल्फर स्टिल इट इज 1, इट इज 1, राइट, वही है। अब हम प्रोडक्ट की साइड आते हैं। प्रोडक्ट में क्या हुआ है, सोडियम तो 2 है, इट इज 2 ओनली, ऑक्सीजन 4 and 1 5, यहां पर कितना 6 है। अब हम क्या कर सकते हैं, इफ वी राइट 2 हियर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो सीधी सी बात है ये 2 ऑक्सीजन हो गया एंड 4 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, अभी 2 था, अब हाइड्रोजन हो गया आपका 4 हो गया। सल्फर अगेन इट इज 1। तो यू कैन सी हियर दैट रिएक्शन इज बैलेंस, सोडियम 2 2, ऑक्सीजन 6 6, 4 4 and 1 1। Once you can check here also, right, sodium 2, oxygen 2 and 4 6, 4 and 2 6, right. Then hydrogen 2 and 2 4 4, sulfur both the side 1 and 1. Now see the another reaction for this. PbO plus C gives Pb plus CO2. Again we will do the same procedure. Element Pb we will write here, O and C, 3 है कार्बन, ठीक है। लेड Pb कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, Pb इधर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन इधर आपका 2 है, क्लियर। अब कार्बन हम देखते हैं, कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है। तो हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन करना है। कहां पर करना है, रिएक्टेंट की साइड हमने यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 लिखा तो यहाँ पर ये 2 हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो लेड बैलेंस नहीं है, ये 2 हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी हम 2 कर सकते हैं, यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए व्हाट इज दैट, 2 लेड 2 और यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 2 and 2, दोनों साइड 2 2,
carbon 1 and 1. So now you can see the reaction is balanced. If you will apply the same procedure for balancing the reaction, आपकी reaction कभी गलत नहीं होगी. See, name the substance oxidized and reduced, and also identify the oxidizing agents and reducing agents in the following reactions. Right? अब reactions कौन सी हैं? First reaction is 2Fe2O3 plus 3CO, that is it is iron oxide plus आपका ferric oxide भी कह सकते हो उसको, plus carbon monoxide gives iron, that is Fe plus 3CO2. अब पूछा गया है क्या ऑक्सीडाइज हुआ है क्या रिड्यूस हुआ है. ये अगेन एक और क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. देखो यहाँ पर ये इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गई है, तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ आपका, और CO में CO2 हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ है जो आपका CO है, और ये आपका रिड्यूस हुआ है. ठीक है, Fe2O3 रिड्यूस हुआ है. सेकेंड है आपका 3MnO2 प्लस 4Al. तो यहाँ पर MnO2 से Mn बना है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हुई है, मीन्स MnO2 इज रिड्यूस्ड हियर. एंड एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है, मीन्स एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड हियर. H2S is changed into S only, यानी कि जो H2 है उसका रिमूवल हुआ है, मीन्स इट इज अगेन ये ऑक्सीडाइज हो गया है. राइट? और SO2 से ऑक्सीजन लॉस्ट हुआ है, यानी कि ये रिड्यूस हुआ है. ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है H2S, SO2 रिड्यूस हुआ है. सेकेंड, दे आर आस्किंग also identify the oxidizing agents and reducing agents. एक चीज ये याद रखना, देखो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरा आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. यहाँ पर Fe2O3 जो है इट इज एक्टेड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है. कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट. राइट? MnO2 यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. राइट? और यहाँ पर SO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो एक चीज और भी ध्यान रख लो कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंटेड by the following equations. अब ये equations ही आप इजीली बता सकते हो कौन सी टाइप है रिएक्शन की. राइट? अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस. इफ यू सी द ईयर इज गिवन हियर. CaCO3 upon heating breaks up into CaO and CO2. क्या हुआ ये? डेफिनेटली यस, करेक्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई. फिर CaO plus H2O gives CaOH whole twice. This is again what? Combination reaction. Yes, correct. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4. अब यहाँ पे क्या हुआ? Zn has replaced H2, means this is the displacement reaction. तो ये यहाँ पर क्या हुआ? Displacement reaction हुई. Right? Next is classify the following chemical reactions as exothermic or endothermic. अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सिंपल आपको बताना है कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक है. बेटा जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी एक्सोथर्मिक होगी, जिसमें इन्वॉल्व होगी वो एंडोथर्मिक होगी. सो वाटर इज एडेड टू क्विकलाइन. इफ वाटर इज एडेड टू क्विकलाइन मींस यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी है, क्योंकि व्हेन यू ऐड वाटर इन क्विकलाइन यू कैन सी दैट इट बिकम्स हॉट. तो जब ये हॉट हो रहा है मीन्स हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, आपने हीट दी नहीं है उसको. सो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल. जब भी आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल में ऐड करोगे एंड इफ यू टच द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड यू विल फील इट इज बिकमिंग हॉट. अगेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इट बिकम्स कोल्ड. अब यहाँ पर क्या है, जब आपको टेस्ट ट्यूब कोल्ड फील हो रही है मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन है.
द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी क्योंकि इसमें भी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है, एनर्जी का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमें वैसे ही पता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी ये आपका एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप कह सकते हो उसको, क्योंकि इसमें भी वाटर डिकम्पोज होता है इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज decomposition reactions require energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactants. Yes, this question is also very important. So write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. अब आपने यहाँ पर सारी reactions कर रखी हैं, तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान से लिखना है कि जिसमें आपकी हीट का इन्वॉल्वमेंट है, मींस जब हीट होने पे कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हुआ है, यहाँ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। And when sunlight, because they are asking light, sunlight, in the presence of sunlight, silver chloride it decomposes into silver and chlorine gas, right? And in the form of electricity में water is decomposed to hydrogen and oxygen. तो ये reactions आपको balanced equations यहाँ पर लिख देनी है। Question is, can we stir a silver nitrate solution with a copper spoon? Why or why not? देखो ये कौन सी रिएक्शन है, यदि ध्यान दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि क्या पूछा गया है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्यूशन है, यदि आप कॉपर से उसको स्टिर करते हो तो क्या होगा, कॉपर बिकॉज बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर इट विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, so we cannot stir. This will be your answer. Second, why a brown coating is formed on the iron rod when iron rod is dipped in copper sulfate solution? You know that what is the color of copper sulfate solution? It is blue color, right? And they asked that what change will be observed in the color of the solution. तो क्या होगा, कोटिंग जो होगी आयरन रॉड पर वो ब्राउन कलर की हो जाती है जो कि कॉपर है। क्यों होता है, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट तो सॉल्यूशन बन जाएगा और आयरन पर कॉपर की कोटिंग आ जाएगी। जो रिएक्शन है आपकी लाइक Fe प्लस CuSO4, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 बन गया और ये कॉपर हो गया आपका। और जो ब्राउन कोटिंग होगी कॉपर की वो आपकी डिपॉजिट हो जाएगी आयरन रॉड के ऊपर, राइट। और कलर जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। नेक्स्ट इज अ ग्रीन कोटिंग डेवलप्स ऑन द कॉपर वेसल इन रेनी सीजन। अब जो कॉपर वेसल पर ग्रीन कोटिंग, ये भी हर एक किसी ने ऑब्जर्व किया होता है कि जनरली जो कॉपर वेसल होते हैं हमारे, जो कॉपर के यूटेंसिल्स भी होंगे उसमें आप देखोगे ग्रीन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। तो बिकॉज कॉपर क्या होता है, इट रिएक्ट्स विद द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है रेनी सीजन में, राइट। और एक ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म होती है और ये ग्रीन कलर की जो कोटिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉपर कार्बोनेट। What is meant by displacement reaction, reduction reaction and combination reaction? Write balanced chemical equation for each reaction. So those reactions, first इनमें definition आपको simply लिखनी है और उसकी balanced chemical equation बतानी है। So first one is displacement reaction. You know the definition. Those reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution are called displacement reactions. You can write simple reaction Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu, ठीक है। Second is reduction reaction.
The reactions in which hydrogen is added or oxygen is removed or gain of electron take place is called reduction reaction. Example में आप ये reaction डाल सकते हैं 2PbO plus C gives Pb plus CO2. Next is combination reaction, the reaction in which two or more elements or compound combines together to form a single compound are called combination reactions. तो सिंपल C plus O2 gives CO2 सिंपल रिएक्शन डाल करके आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो गया अच्छे से इस चैप्टर का। मुझे नहीं लगता इसमें आपको छूटा है, लेकिन फिर भी जो आपको करना है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्लस एनसीईआरटी बुक अच्छे से रीड करनी है। रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी बुक इज मैंडेटरी, उसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। और यदि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप 95 प्लस इजिली स्कोर कर सकते हैं। पर साथ में मैं ये भी कहूंगी कि जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं और आप इनको भी प्रैक्टिस करेंगे तो अभी काफी हद तक आपके नंबर सिक्योर हो जाएंगे। जो मैंने लिखा है 95 प्लस, डेफिनेटली आप इसको वीडियो को देखिए, पढ़िए, साथ में आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। वीडियो देखने का ये मतलब नहीं कि आपको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है। हमेशा मैं कहूंगी कि एनसीईआरटी बुक पढ़नी ही पढ़नी है। ये किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलती है। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आती हूँ आपके पास, जिसमें कि आपको एसिड बेसिस चैप्टर का एक क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं बताया जाएगा। सो टिल देन, बाय एवरीवन। होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।